और इस बिजनेस के अंदर आपने एक स्टार्ट भी लेना है, राइट? तो उसके लिए इन 5 चीजों का समावेश आपकी मेंटेलिटी के अंदर होना बड़ा जरूरी है। बिना उसके सब शायद मिल जाए, लेकिन वो शायद का वेट नहीं कर सकते। जैसे लॉटरी है ना, लॉटरी लग जाती है पर लॉटरी हर किसी व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसा काम क्यों ना किया जाए जो प्रूवन हो, फुल प्रूफ हो, तो शायद ये गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो समय समय पर आपके अप्लाइज भी आपको बताते रहते होंगे, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा, राइट? सबसे पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। देखिए, सबसे पहली बात इस बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहला जो एक काम करना है वो अपने माइंड सेट को बदलना है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है। उसके बताता हूँ। देखिए, आज आप मैं जहां पर भी हैं, जिस भी जगह हम लोग हैं, हम अपनी सोच के अनुसार यहाँ तक पहुंचे हैं। यस और नो? अगर आदमी को लगता है कि भाई मैं आज जहां पर भी हूँ उसके लिए ये जिम्मेदार है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है, अपना जिम्मेदार है, वो जितनी भी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें बाहरी हैं और बाहरी चीजों पे आपका कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। न कभी भूतकाल में किसी का रहा है, न भविष्य में किसी का बाहरी चीजों को कोई लेवल तक कंट्रोल हो पाएगा कि आप आदमी को कंट्रोल कर सको, नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है किसी कंट्रोल? पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे पीछे करके, क्या हुआ? कोई कुछ कर सकता है? लगे हुए अपने उससे हैंडल करने में, राइट? उसको आप उसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते, लेकिन उसको आने को आप रोक नहीं पाए। सेम तरीके से अगर मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो मुझे इस बिजनेस के हिसाब से अपने माइंड सेट को तैयार करना है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए, आज तक कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि किसी डॉक्टर को मिलने के बाद आपको लगा कि आप डॉक्टर से बात नहीं कर रहे, किसी वकील से बात कर रहे हैं? नहीं। आप कभी किसी वकील के पास गए, कभी आपको लगा कि आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं? आप किसी के पास गए बात करने के लिए अपने किसी काम से, आपको लगा कि आप किसी उससे बात कर रहे हैं, किसी दुकानदार से बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हर उससे सारे लोग अपने काम के अंदर प्रोफेशनल होते हैं, राइट? वो उस वक्त आपको उसी सोच से बात करते हैं जिस सोच से उनको बात करनी चाहिए। तो जो माइंडसेट है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी उसी माइंडसेट को लेकर आना पड़ेगा। मैं जिस माइंडसेट में पहले था, अगर मैं जेंटलिटी से अगर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचूंगा, राइट? तो हमें क्या करना है? अपने माइंड से चेंज करना है। इसमें क्या चेंज आपको लेकर आने हैं? देखिए, सबसे पहले तो पीपल यू मीट एंड हैंग अराउंड। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते ज्यादातर समय बिताते हैं, आपको चेक करना है कि उनका स्तर कैसा है। क्या वो आपको अपलिफ्ट करने की पावर रखते हैं या कर रहे हैं? पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ से बताऊँ दिमाग से। क्या वो आप लोगों को अप कर रहे हैं या वो आपको नीचे लेकर आ रहे हैं? जब आप उनसे मिलते हैं तो आप एम्पावर्ड फील करते हैं, न्यूट्रल फील करते हैं या डाउन फील करते हैं? एम्पावर्ड फील करते हैं तो बढ़िया लोग हैं, बने रहिए। लेकिन न्यूट्रल फील करते हैं, ठीक है, बहुत खास लोग हैं तो उनको मत छोड़िए, कोई ना आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना पॉजिटिव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा समय उनके साथ बिताने में कोई फायदा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर किसी के साथ मिलकर आप डाउनवर्ड फील कर रहे हैं, आपको अपने पे भरोसा उठ जाता है, आपको अपने पर डाउट आने लग जाता है, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, या कोई भी हो, ठीक है ना? आप कह सकते हैं कि हमारे घर के लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं, तो फिर उनके साथ में इस बिजनेस की बात करना बंद कर दीजिए। पर जिस आदमी के साथ आप 2 मिनट के अंदर फारिग हो सकते हैं, उस साथ 2 घंटे बिताने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है। जब आप किसी एम्पावर्ड आदमी से मिलते हैं जो चार्ज अप होता है, मन करता है ना कि ये अभी इन्होंने मुझे 10 मिनट दिए, अगर आधा घंटा और देते तो और मजा आ जाता। अगर वो आपको आधा घंटा देते तो आपको लगता कि और 1 घंटा देते। तो ऐसे लोगों के साथ अपना साथ बना के रखिए, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको आपका विजन, आपका ड्रीम हमेशा आपको लगेगा कि यहाँ तक मैं पहुंच सकता। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो आपको अपने ऊपर से भरोसा उठेगा, जो अल्टीमेटली आपको इस बिजनेस के अंदर असफलता की तरफ लेके जाएगा, राइट? देखिए, एक बात को आप ध्यान से समझिए, हम में और जानवरों में क्या फर्क है? हम में जानवर बहुत सारे फर्क है, लेकिन सबसे जो अहम फर्क है वो क्या है? आप किसी भी जानवर को देखिए, क्या किसी एक जानवर के अंदर अपने माहौल को भी बदलने की क्षमता है? आज से हजारों करोड़ों साल पहले जब हिरन पानी पीता था इसमें किसी तालाब में जाके, तब भी वो कंफर्टेबल नहीं था और आज भी कंफर्टेबल नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वो तब भी दाएं बाएं देखता था, फिर पानी पीता था और आज भी ऐसे करता है। हजारों साल बीत गए हैं,
उसके एनवायरनमेंट में कोई बदलाव नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको क्षमता अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की, वो उसी डर में, उसी नेगेटिविटी में, या जो भी किसी कह लो आप, उसमें जिएगा वो। उसमें क्योंकि भगवान ने या कुदरत ने उसको क्षमता नहीं दी है। लेकिन हमें देख लीजिए, जब आज से 11 साल पहले पानी पीते थे, कुछ करते थे, डरे मरे, लेकिन आज क्या है, आज आप किसी भी, आज आप उस समंदर में आप अपने बच्चों को लेके जाते हो एंजॉय करने के लिए, आप कहते हो कि हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी दूर जाके शार्क होती हैं। क्यों करते हो? क्योंकि वहां पर उन्होंने सिस्टम ऐसा बना, ऐसा चीजें कवर कर रखी हैं, वो चीजें आ ही नहीं सकती। तो हमारे पावर है कि हम अपनी क्षमताओं से अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा भी और खराब भी, वो हमारे ऊपर है। तो जब ये पावर भगवान ने या ऊपर वाले ने, जिसे भी मानते हैं, कुदरत ने हमें दी है, तो इस पावर का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे क्या करना है कि अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो जो मेरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं उनको बाहर उठा के फेंकूं, और फेंक नहीं सकता तो उनके साथ में न्यूट्रल हो जाऊं, उनसे बात ही ना करूं इस बारे में, राइट। इस तरह ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बुक्स यू रीड एंड वीडियो यू वॉच। जो किताबें आप पढ़ते हैं और जो वीडियो आप देखते हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा सजग हो जाएं। देखिए, आपको ये तय करना है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग आप खुद में है, या जो पूरे दिन भर में आपको दिखाया जा रहा है वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। ये सोचना पड़ेगा अपने घर जाके बैठ के, आपके माइंड को कौन प्रोग्राम कर रहा है। आपको YouTube की वजह से या Facebook की वजह से इतने चीजें, इतनी इमोशनल और गुस्सा दिलाने वाली चीजें आती हैं, चाहे वो रिलीजन के ऊपर लेकर हो, पॉलिटिक्स को लेकर हो, या किसी और चीज को लेकर हो। आप उसको देखते हैं और देखने के बाद आपकी इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक। और ट्रिगर होने के बाद में क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और फिर आप उसी तरीके से बिहेव करते हैं पूरे दिन भर में जैसे आपने देखा है। तो आपको प्रोग्राम किसने, आपको प्रोग्राम किया उन लोगों ने जो आपको टीवी पे, वीडियो पे, फेसबुक आपको दिखाया जा रहा है। क्यों ये आपको प्रोग्राम करेंगे भाई? मैं अपनी प्रोग्राम खुद करूंगा। तो मैं वो चीज देखूंगा जो मुझे एम्पावर करती है। जो चीज मुझे डिसएम्पावर करती है वो चीज मैं देखने का ही नहीं। हाँ, जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां आपने पहुंचना, तब जो मर्जी कीजिए आप, तब जो मर्जी कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अपने माइंड को ऐसा बना लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, फाइनल का, मैंने तो बना लिया, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल का, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो, इधर मैच चल रहा है, आपने पीठ फेर रखी है, फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। मेरा कहने पर दोस्तों यहाँ पर ये है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग अपने माइंड का एनवायरनमेंट या अपने माइंड को इस कदर फोकस कर लेते हैं कि उनके उस गोल के जो आसपास हो रहा है उस पर वो बहुत ज्यादा अपने इमोशन अटैच नहीं करते। अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं लेकिन इमोशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनके इमोशन उनके ड्रीम के साथ में होते हैं, राइट। तो वो किताबें पढ़िए जो कि आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मैं भी एक पर्सनैलिटी को सुन रहा था, वो जानते हो क्या बोल रहे थे, शायद आप भी जानते होंगे। वो कह रहे थे कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच को पिछले 56 सालों से डेली पढ़ता हूँ। बहुत बड़े ट्रेनर है और सीक्रेट के मूवी के अंदर भी वो आते हैं। 56 सालों से डेली पढ़ रहा हूँ, राइट। रोज कुछ एक पेज या कुछ ना कुछ पढ़, और वो बताते हैं कि मैं इस बुक की वजह से सफल बना हूँ वो। और देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर अभी आप कुछ भी देख रहे हैं, आपको ये देखिए कि आपको जो वीडियो की शेप में या पेपर की शेप में आपको आ रहा है, आपका इंस्पायरिंग थॉट आ रहे हैं या आपका नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। सही मुझे आप, ज्यादातर आपके पास में नेगेटिव थॉट आते हैं और वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। आपको पता भी नहीं होता कि आपका माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है। वो जानबूझ कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन हम उसके विक्टिम हम लोग बन जाते हैं। इसलिए अच्छी चीजें पढ़े, वो चीजें पढ़े जो आपको इंस्पायर करती हैं। अगर वीडियो देखने सिद्धार्थ जी के देखिए, मान साहब के देखिए, करण जी के देखिए, या जो और तमाम लीडर वाली साहब के हैं उनको देखिए, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनके वीडियो देखिए, राइट। और एक वीडियो को बार देखिए, जी हाँ, एक वीडियो को 100 बार देखिए, जितनी बार देख सकें उतनी बार देखिए। और खासतौर पर उस वीडियो को जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता हो। क्यों? क्योंकि उसकी एक बात भी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई तो आपका पूरा बिजनेस सब कुछ बदल जाएगा। आप एक बिल्कुल शिक्षा की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड उसके बाद ब्रांड्स यू यूज एट योर होम, जो ब्रांड अपने घर में आप यूज करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग, सारे सिंसियर लोग यहाँ बैठे होंगे। और रात को अगर 8 बजे बैठे हुए तो अब सारे लोग सिंसियर लोग हैं। तो आप सभी लोग उन ब्रांड को यूज करें जो वेस्टीज के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांड है जो वेस्टीज के अंदर आता है, चाहे चाय है, कॉफी और है, पेस्ट है, अगर मैं किसी और ब्रांड का यूज कर रहा हूँ और बात वेस्टीज की कर रहा हूँ, तो फिर मैं सही मायनों में इस बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इन ब्रांड को बदलता हूँ तभी मेरी जिंदगी बदलती है।
राइट। तो ये काम आपने करना है, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट का आपने 100% यूजर बनना है। आगे बढ़े, ये पहला काम, आपके अपने अंदर ये बदलाव आपको लेकर आने हैं। दूसरा काम, बी अ स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फाइंड अ मेंटर एंड फॉलो हिम अनकंडीशनली। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आपने एक विद्यार्थी बनना है और एक मेंटर ढूंढना है आपने, जिसको आप अनकंडीशनली फॉलो कर सकें। जी हाँ, देखिए इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो 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 चैलेंज आता है वो क्या आता है? वो चैलेंज ये आता है कि मैं क्या करूं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये, क्या करूं। जब भी आप किसी अप्लायंस के साथ बैठते हैं, कुछ करते हैं, आप यही तो बोलते हैं ना, सर मैं करूं, सर मैं क्या करूं, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर मैं क्या करूं, सर वो इस कंपनी में चला गया, उस कंपनी से आ गया, सर मैं क्या करूं, सर 5 लोग ज्वाइन कर गए, उनको सर उनको कैसे ट्रेन करूं, सर 5 लोग भाग गए, सर क्या करूं, सर प्रोडक्ट महंगा बोल रहा, क्या करूं। ये आपका एक मूलभूत सवाल रहता है इस बिजनेस के अंदर, राइट। सभी लोग एग्री करेंगे। इन सब के जवाब आपको मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप उसी बात से संतुष्ट होते हो, आप कभी भी बात से संतुष्ट नहीं होते हो। आप संतुष्ट होते हो कि बात आ कहां से रही है। वो चीज आपको, आपके अंदर की जिज्ञासा को, आपके अंदर की परेशानी को खत्म करती है, राइट। और ये अक्सर होता है जो आपके मेंटोर होते हैं उनके द्वारा। तो अपना कोई एक ऐसा मेंटोर बनाइए जो व्यक्ति आपको कुछ भी बोले आपने उसको फॉलो करना है। और आपको एक बात तो बताऊंगा बढ़कर, आपसे जो थोड़ा बहुत भी कामयाब है आपके अपलाइन में आता है, जरूर आपने जो 50 लाख कमा रहा है उसके साथ जाना, अपने जो आपसे थोड़ा ज्यादा कामयाब है उसको अनकंडीशनली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो आपसे कुछ ज्यादा उसने अचीव किया हुआ है, कुछ ज्यादा वो आपसे जानता है, उसको फॉलो कीजिए, उसकी बात पे आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ लोगों के अपने मेंटर होते हैं। आप चाहे सुनील गावस्कर को उठा लीजिए, तो आप चाहे शाहरुख खान को उठा लीजिए, आप चाहे लता मंगेशकर जी को उठा लीजिए, चाहे किसी बड़े पॉलिटिशियन को उठा लीजिए, इन सब के कोई ना कोई मेंटर रहे जिनको उन्होंने फॉलो किया है। वो अलग बात है कि एक समय के बाद कई लोग इनमें से ऐसे जो अपने ग्रोथ से आगे निकल गए, राइट, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन आपको एक अपना मेंटर होना होगा, तभी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए और ध्यान रखिएगा, जो हमारे मेंटर्स होते हैं उनको, क्योंकि सभी लोग इंसान हैं और इंसानों की भी अपनी लिमिटेशंस होती है। हो सकता है उनके अंदर कुछ कमी हो, तो कमियों को ध्यान के बजाय उनके जो गुण है उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। और ये ठीक इसी प्रकार से है, जब आप अपने छोटे 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को जब हम टब में नहलाते हैं, है ना, टब में नहलाते हैं छोटे बच्चे को, टब में नहलाने के बाद में हम क्या करते हैं, वो जो पानी होता है उसे फेंकते हैं और बच्चे को रख लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, या पानी के साथ फेंक देते हैं कोई नहीं करता। क्योंकि जो अच्छी चीज है उसको हमने रख लिया, जो अपने लिए है और जो अपने लिए नहीं है वो फेंक दिया। इसी प्रकार से जा सकता है कुछ हर इंसान के अंदर कमी होती है, राइट। तो उन कमियों को ना देखें, जो उनके अंदर चीजें उनको देखकर आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली कभी भी आपको इस बिजनेस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, राइट। आगे बढ़ते हुए स्टेप 3, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। तीसरी चीज इस बिजनेस के अंदर एक चीज देखी है, 70% या 80% लोग इस बिजनेस के अंदर जो बाहर जाते हैं, बहुत सारे कारण है तो, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण आता है नजर इस बिजनेस में लोगों को छोड़ने का, लोगों का छोड़ने का, वो आता है रिजेक्शन। जब लोग मना कर देते हैं इस बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, इसका जो झटका होता है, इसका जो सेटबैक होता है, ये सबसे बड़ा कारण बनता है लोगों का बिजनेस छोड़ने का। अगर इसको हैंडल करना हमने सीख लिया तो हम इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, राइट। कैसे हैंडल करना, आइए जो मैंने इसको ऑफर करा उसको मना कर रहा है, लेकिन ये हालांकि मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन समझिए इस बात, उसकी तह के अंदर जाइए। जो आदमी मना कर रहा है वो आपकी आइडिया को मना कर रहा है, वो आपको मना नहीं कर रहा है। इस फर्क को हमें समझना है, और जितनी जल्दी, जितनी तेजी से आप इस फर्क को समझ जाएंगे, जानते अचानक से क्या होगा, अचानक से आपकी लिस्ट में जो अभी 25 नामी है ना, वो अचानक से 500 हो जाएंगे। जो आपको चारों तरफ कमी नजर आ रही है ना 130 करोड़ के जनसंख्या के अंदर कि लोग नहीं है सर 100, मैं भारत में रहता हूँ और मेरे लोग नहीं है सर, लोग खत्म हो गए हैं। ये बेवकूफ वाली बात जो हम करते हैं, कई बार हम भी करते थे, ये कब करते हैं, जब रिजेक्शन को हम सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं। आप ये समझिए कि उसने आपको मना नहीं करा, उसके आइडिया को मना करा। सो व्हाट, आपके घर में
लोग आते हैं, आप कहते हो जी चाय लोगे, कॉफी लोगे, खाना खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं मैं नहीं खा रहा जी, खा के आए नहीं खाना, आप बुरा मान जाते हो? नहीं मानते बुरा। आपको पता है उन्होंने मुझे थोड़ी मना करा है, उसको मन होगा तो खाएगा, नहीं हो तो नहीं खाएगा। सेम तरीके बिजनेस के अंदर है, आप रिजेक्शन को ऐसे लीजिए। लेकिन जहां पर रिजेक्शन का आपने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, वहां से सारी कहानी खराब हो जाती है। रिजेक्शन का ऑपरेशन क्या है? इसने मना कैसे कर दिया। वो जब कैंप घूमने बैठ जाते हैं ना, बस वहां से आपके अंदर नेगेटिविटी आने स्टार्ट होती है। इसने मना कैसे कर दिया। पहले तो आदमी अपने अंदर कमी देखता है, मेरे अंदर कमी है, कंपनी में देखता है, फिर अपलाइन में देखता है, मतलब हर जगह कमी ढूंढता है। जब कहीं नजर नहीं आती तो फिर अपने अंदर देखता है, ठीक। तो लेकिन जब जब आप इस बात को ऑपरेशन करोगे जिन्हें मना क्यों करा है, आपको हमेशा नेगेटिविटी आपके हाथ आएगी। अगर आप उसको रिस्पेक्टफुली उसके डिसीजन को सम्मान दोगे, जानते हैं, तो बड़ा बदलाव आपकी सोच के अंदर आएगा। आप कभी देखिएगा, आप अगली बार कोई भी आदमी आपको मना करे, अपने माइंड को कमांड देने से मना करा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, उसके बावजूद भी उसको उतना ही सम्मान करूँ, उतना अपने मन के अंदर बोलिए। और जब मोमेंट वो आपको मना करेगा ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, हो सकता है उतना हाथ करने से ना लगे। जानते क्यों? क्योंकि उसके मना करने के बावजूद और 20 लोग के पास आपको जाना था ना, आप 1% भी नहीं सोचेंगे कि जाऊंगे नहीं जाऊंगे। और जैसे 4 लोग मना कर देते हैं, आप चारों की मना करने का प्रश्न करते हैं, फिर जो उसके बाद 20 लोग अगर बचे हुए हैं, उनके पास जाने आपकी पूरी ताकत ही खत्म हो जाती है। अरे तो 4 वो थे जिनसे उम्मीद थी, इन्होंने तो मना कर दिया, वो 20 वैसे किसी काम के नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम लोग, राइट? इसलिए रिजेक्शन को सही तरीके से आपने हैंडल करना है, आपको पर्सनली नहीं लेना है बिल्कुल भी, राइट? आगे बढ़ते हुए चौथा स्टेप, प्रमोट एंड अटेंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी एंड जो इवेंट आपके अपलाइन सीनियर आपकी लीडरशिप आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है या फिर कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको लगातार बार अटेंड करना। और मैं एक बात का बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि एक इवेंट को सैकड़ों बार अटेंड करो। अगर आपने लिस्ट बिल्डिंग में माहिर बनना है, अगर आपने इन्विटेशन में माहिर बनना है, अगर आपको लोगों से बात करने में अभी भी डर लग रहा है, तो कम से 500 बार वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड करो। और अब तो आपको पैसे नहीं देने, आप यूट्यूब पर लिंक ढूंढिए, सुनो दिन भर इसका हाउ टू इनवाइट पार्ट सुनूंगा मैं, उतारो अपनी खोपड़ी के अंदर उसको, सब कुछ माइंड में घुसा दो। नींद में भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो सपना भी आ रहा हो ना आपको, तो आप किसी को कॉल ही कर रहे हो। ऐसा ऐसा अपने आप बना दो। आप देखते नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं। मुगले आजम में क्या बढ़िया एक्टिंग करी दिलीप जी ने, अरे अमिताभ बच्चन ने शक्ति में क्या बढ़िया एक्टिंग करी, अरे उसने इसमें शाहरुख इसमें क्या एक्टिंग करी। आपको पीछे कहानी पता होती है, कहानी क्या होती है? मुगले आजम में जो अपने वो थे पृथ्वीराज कपूर साहब थे, वो एक तक उन्होंने वो कई किलो का वो था उनका जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था, उतारा ही उन्होंने। वो घर में भी ऐसे रहते थे जैसे वो मुगले आजम ही है। वो तो पूरा एहसास अपने अंदर उतार दिया उन्होंने, ये फील आने के लिए कि मैं मुगले आजम हूँ, हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ। और फील तभी तो आएगा ना जब कैमरा कट होने के बाद भी उसी मोड में रहते थे, उसी अंदाज में रहते थे, ताकि वो उस कैरेक्टर से बाहर ना पाए, उसको जस्टिफाई कर सकें। दोस्तों, लोग अपनी के लिए उसको टॉप लेवल में ले जाने के लिए उसके अंदर वो बहुत आसान नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है। इसी प्रकार से आपको भी जो भी आपकी कमी है, जिस भी फील्ड के अंदर आप कम है, आपको 2 बार सुनने के बाद जवाब नहीं मिलता, उसको 20 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, तब तक सुनते रहिए जब तक आप जब उस काम को करने का डर या उस काम करने का आइडिया, या तो डर निकल जाए या आइडिया मिल जाए, तब तक सुनते रहिए। भाई आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको, आप कह रहे थे मेरे पास लोग खत्म हो गए, आपको कहा गया कि ये करो, ये सुनो 20 बार, जब तक आप उस पर ना पहुंच जाए। तो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, इवेंट्स आपके बिजनेस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्या रोल प्ले करेंगे? आपको प्रेरणा देंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको फोकस करने में मदद करेंगे, राइट? देखिए, आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी भी किसी सफल आदमी की स्टोरी सुनते हैं, राइट? सफल तो हम तो अपनी सफलता मानते नहीं, हम तो व्यक्ति के समंदर के अंदर भूल बराबर भी नहीं, लेकिन फिर भी किसी और जिसकी भी आप सफलता सुनते हैं, आपको प्रेरणा मिलती नहीं, इंस्पिरेशन मिलती नहीं मिलती। लेकिन ये इंस्पिरेशन होती है ना, बिल्कुल मिलती है। नए ताली बजाने के लिए होती है, सिर्फ जो स्पीकर आया उसने कोई जोक सुनाया, कोई हंसी की बात बोली ना, न सिर्फ हंसने के लिए होती है, और ना इसलिए की जाती है कि उसने जो अपनी लाइफ में झेला है उसको सुनकर आप वहां पर सुभाएं, इसलिए नहीं की जाती। ये इसलिए की जाती है कि जब जब आप भी उस परिस्थिति में पहुंचे, उस वक्त आप उसको याद करना और उतना ही विश्वास और उतनी हिम्मत बनाकर रखना कि जैसे वो अड़ा रहा मैं भी अड़ा रहूंगा। लेकिन होता है क्या, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज्यादातर लोग
ताली तो बजा लेते हैं, हंसते ही बहुत हैं सेमिनार में आके, रोते ही बहुत हैं, लेकिन जब सेम स्थिति में खुद फंस या आते हैं उस वक्त सब भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? वो उस प्रेरणा को याद कीजिए, उस वक्त अपने को याद दिलाइए कि कैसे उस लीडर ने इसको इस सामना किया था, मैं उससे कुछ कम नहीं हूं, मैं उससे और ज्यादा मजबूती से सामना करूंगा। ये प्रेरणा आपको मिलती है, नॉलेज आपको मिलती है, फोकस पूरे भर के अंदर। या अभी देख लीजिए पिछले 1 घंटे से अब मैं आपके साथ में हूँ, मुझे जवाब दीजिए, आप इस तरह के इवेंट छोड़ दीजिए। आप समय आता है जब आप अपने बारे में सोचते हैं, 1 घंटा भी नहीं आता पूरे दिन भर में। अब या तो बच्चों वगैरह सोच रहे होते हैं, ऑफिस सोच रहे होते हैं, या फिर किसी और जगह सोच रहे होते हैं। ये जो इवेंट होते हैं ये आपको मजबूर करते हैं, या आपको प्रेरित करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपनी सफलता के बारे में सोचने में। ये कितनी कमाल की बात है। बहुत थोड़े समय के लिए होता है ये फोकस, लेकिन बहुत कमाल की चीज है ये। जिस प्रकार से अभी नवरात्रे हैं या कोई नवरात्रे हैं या कुछ और भी जो लोग पूजा वगैरह करते हैं अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से, आप कितनी देर करते हैं? कुछ खास लोगों को छोड़ दूं तो कितनी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको पूरे दिन भर के लिए हौसला मिलता है। यस और नो? राइट? इसी प्रकार से ये फोकस जब इवेंट के अंदर आते हैं तो ये फोकस आपको मिलता है इस बिजनेस के अंदर बने रहने का और दाएं बाएं जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे बचने का। राइट? एंड लास्ट में डेवलप पैशन, पीपल एंड ट्रैवलिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसको लोगों से बात करने में मजा आता हो। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, डेवलप कीजिए, तभी यहाँ पे वर्ड डेवलप लिखा हुआ है। ठीक है ना? जैसे मैं बताया था ना आपको, हम में और जानवर में तो फर्क है। जानवर लोग अपनी स्थिति को हजारों लाखों सालों से चेंज पाए, हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। ठीक है? तो आपको लोगों से बात करने के पैशन को डेवलप करना है। अगर आप लगता है कोई बात नहीं, जितने भी लोग पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हैं, आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, उनमें से अगर सफलता को देखोगे आप, अगर उनकी सफलता 100% बना लेते हो, ये 100% कामयाब है, तो उनकी सफलता में ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, 5% हाथ इस बात का है कि जो करते समय तक वो कितने लोगों को जानते थे। सिर्फ 5% लोग उनकी सफलता में रोल प्ले कर रहे हैं, वो लोग जो उनको ज्वाइन करते तक जानते थे। 95% उनकी सफलता में उन लोगों का हाथ है जिनको उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद जाना। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आज आपके पास में एक आदमी भी नहीं है, अगर आपके सारे लोगों ने मना कर दिया है, वेलकम, आप उसमें आ गए जहां पर बड़े बड़े कामयाब लोग आए जनाब, उसके बावजूद भी आप सफल हो सकते हैं। और नहीं होना है तो जनाब आपके पास लाखों लोग जानते हो आपको, तब भी नहीं हो सकते। इस कुछ स्किल्स हैं आपको डेवलप करनी होती है। तो लोगों से आपको पैशन करना है, कैसे करना है? जनरल बात कीजिए, अपनी हिच को, डर को, जिससे भी मिलते हैं उससे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग कीजिए। ये मैंने इसको ज्वाइन ही कराना है, बंदूक लेके मत घूमिए, इसको ज्वाइन ही कराऊंगा, वो नहीं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कीजिए, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद बिजनेस बिल्ड होगा। और ट्रैवलिंग, ये बिजनेस घर में नहीं होता है, हालांकि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस बिजनेस को दूरियों के बावजूद भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। बट आप बिना ट्रैवल किए भी आप इस बिजनेस के अंदर आप अपने नेटवर्क को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात, जो बॉन्डिंग जो होती है वो तभी बनती है जब आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं, राइट? उससे एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो ट्रैवल भी आपको करना है। ये ट्रैवल शुरुआत में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अपने घर के पड़ोस के आपके भाई, मौसी, चाचा, काका, नानी, दादा, जो भी आपके दोस्त हैं उसके घर तो होगी, उसके घर से थोड़ा और, फिर आपके पूरे शहर के अंदर, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर दूसरे स्टेट के अंदर, और अब तो कंपनी 7-8 जगह जा चुकी है। वो नोज आपका नेटवर्क कल 7 जगह 7 अलग अलग देशों में चला जाए, कोई नहीं जानता, राइट? तो दोस्तों, ये था एक अनुभव जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको सिखा पाया, कुछ आपको इंस्पायर कर पाया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी 8 साझा भी आप लोगों से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण जी, थैंक यू पूरन जी, थैंक यू अकरम जी, और मान लो जाती करेंगे।